Morning student, today we are going to start the most important topic relation and function। और आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शन के बारे में। क्लास 11th और 12th दोनों क्लासेस के अंदर ये इक्वल आता है और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इससे हमारे जो कॉम्पिटिशन एग्जाम है उनमें भी बहुत से क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, और जो हमारे बोर्ड लेवल की बात करें उस पर भी क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करें कि जो ये मेरे पास फंक्शन है, फंक्शन जो मेरे पास है ये होता क्या है। तो देखो, व्हाट इज द फंक्शन, मैंने लिखा है व्हाट इज द फंक्शन। तो फंक्शन इज द स्पेशल टाइप, फंक्शन इज द स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन इज द स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन कि मतलब क्या है कि जो फंक्शन होता है वो एक टाइप से एक स्पेशल टाइप रिलेशन की ही होती है। तो इससे ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपको रिलेशन आपने इससे प्रीवियस वीडियो में आपने कंप्लीटली मैंने रिलेशन के बारे में आपको समझाया है, तो रिलेशन का आपको पता है। तो जो एक प्रकार की जो स्पेशल टाइप की रिलेशन ही क्या होती है फंक्शन, इट मीन जो रिलेशन होगी एक स्पेशल टाइप की रिलेशन ही फंक्शन होगी, ठीक है ना। अब इसकी डेफिनेशन की बात करें, जैसे आपको मैंने बताया था रिलेशन के बारे में कि लेट एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम्प्टी सेट, then the relation R is the subset of X Cartesian Y। वही हमारे पास डेफिनेशन फंक्शन में होगी। देखो आप क्या है, let X and Y be two non-empty sets a subset of X Cartesian Y। उसमें क्या था, सेम वही था, ए रिलेशन था। यहां पर ए सबसेट ऑफ X Cartesian Y is called a function। वहां भी यही था कि X Cartesian Y का जो होता है इज कॉल्ड ए रिलेशन। तो वहां पे डेफिनेशन कुछ और थी, उसके बाद वाली डेफिनेशन सिर्फ चेंज है। वो डेफिनेशन क्या है, ये भी जो रहेगी मेरे पास, जो फंक्शन जो रहेगा वो भी किसका सबसेट रहेगा, एक्स कार्टेशियन वाई का ही सबसेट रहेगा। और अगर एक्स कार्टेशियन वाई का सबसेट है तो फंक्शन कहां से कहां तक होगा, फ्रॉम एक्स टू वाई। अगर कोई भी मेरे पास फंक्शन है वो सबसेट अगर x कार्टेशियन y का है तो वो रिलेशन वो फंक्शन कहां से कहां तक होगा, फ्रॉम x टू y। अगर वो सबसेट है y कार्टेशियन x का तो रिलेशन कहां से कहां तक होगी, फ्रॉम y टू x। ये आप ध्यान रखेंगे। देखो डेफिनेशन क्या है, अगर हम लोग जो इस x के अंदर एलिमेंट लेके चलते हैं, हमने क्या कंसीडर किया है, कैपिटल X के अंदर कोई एलिमेंट है स्मॉल x, तो इसके अंदर एक यूनिक एलिमेंट कि फॉर ईच, सभी जो X के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी क्या रहेंगे, यूनिक एलिमेंट एक एग्जिस्ट करेगा। किसके अंदर करेगा, वो Y के अंदर करेगा। ये हमने उसमें एलिमेंट कंसीडर की है कि जो कैपिटल X है उसमें एलिमेंट स्मॉल x है, और जो कैपिटल Y है उसमें एलिमेंट्स क्या है, स्मॉल y एलिमेंट्स है। तो जो X के सभी एलिमेंट्स कि जो एलिमेंट्स वो एग्जिस्ट किस में करेंगे, यूनिक एलिमेंट किस में आएगा, उसका आंसर y के अंदर आएगा। तो इसको अपन ये दूसरे शब्दों में अपन ये भी कह सकते हैं कि दो f इज द फंक्शन फ्रॉम x टू y इफ ईच एलिमेंट ऑफ x एसोसिएटेड विद ए यूनिक एलिमेंट इन y। मीन्स जो x के जो ईच एलिमेंट्स है वो किसके अंदर आएंगे, उसकी जो इमेज कह सकते हो आप, या यूनिक एलिमेंट एसोसिएट करेंगे किसके अंदर, y के अंदर करेंगे। तो अगर जैसे हमने x स्मॉल x में मानना है और स्मॉल y में मानना है, कैपिटल Y के अंदर कंसीडर किया है, तो जो पेयर आएगा, जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा क्या आएगा, x, y, वो किस में बिलोंग करेगा, फंक्शन में करेगा। ये आप ध्यान रख लीजिएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं f इज द फंक्शन फ्रॉम x टू y इफ स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X हैव यूनिक एलिमेंट एसोसिएटेड इन स्मॉल y बिलोंग्स टू कैपिटल Y इज कॉल्ड ए फंक्शन, और इन दिस फंक्शन द ऑर्डर्ड पेयर विल बी x, y if small x belongs to capital X and small y belongs to capital Y। तो आप ये ध्यान रखेंगे। या दूसरा मैं आपको देखो और भी इसके एग्जांपल्स भी बताऊंगा आपको। मान लीजिए आपके पास कोई x सेट है, x सेट है 1 2 3 और सेट y मेरे पास है, ये हमने कंसीडर कर लिया 1 2 3 4 5। ये हमारे पास कोई सेट है x एंड y। आप लोगों के पास कोई f कोई फंक्शन है
ये फंक्शन है जो है 1,2, यहां से 2,3, यहां से 3,4, ये कोई फंक्शन है। क्लियर हुआ? अब आप लोग क्या करोगे कि हम लोग देखेंगे इसके अंदर कि हमने क्या बताया, x के सभी एलिमेंट्स, देखो x के सभी एलिमेंट्स, x में एलिमेंट्स कौन से हैं 1 2 3, देखो सबकी इमेज, सबके ऑर्डर्ड पेयर बने हुए हैं 1 2, देखो फर्स्ट कंपोनेंट देखो 1, यहां 2, यहां ईच एलिमेंट्स हो गए x के। वो सभी एलिमेंट्स जो उसका आंसर है, जो उसका यूनिक एलिमेंट किसमें एसोसिएट कर रहा है, वो देखो सेकंड y में कर रहा है क्या, देखो 2 है यहां से आ रहा है, 3 है आ रहा है, 4 है आ रहा है। तो इसका मीन्स ये डेफिनेशन किसकी है, फंक्शन की डेफिनेशन है। या दूसरे शब्दों में एक छोटी डेफिनेशन की बात करें जिससे आपको बेटर और समझ में आए, क्या होगा फंक्शन कि नो टू डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर हैं, कोई भी अलग अलग जो ऑर्डर्ड पेयर है इन एफ के अंदर हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट, मतलब कभी भी कोई भी मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर है किसके अंदर, एफ के अंदर, उन सबका कभी भी फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं आए। देखो आपने देखा होगा यहां पर देखो इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, इसका 2 है, इसका क्या है 3, तो ये क्या है फंक्शन है। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, मान लीजिए और मैं आपके पास लिखता हूं, मान लीजिए एफ फंक्शन है 1,2, या मैंने लिख दिया 1,1 1,2 2,3 एंड 3,4, ये मैंने आपको लिख दिया। तो आप लोग इसमें देखिए जो फंक्शन है, क्या ये फंक्शन है, मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग देखिए क्या इनका फर्स्ट कंपोनेंट एफ का सेम है, तो आप लोग देखो यहां है एफ, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, तो जो 2 डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर है उनका फर्स्ट कंपोनेंट सेम हो गया, तो ये फंक्शन नहीं है, ये आप ध्यान रखिए। क्लियर? उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, थर्ड, मैं आपको एरो डायग्राम से भी करवाऊंगा, पहले आप लोग ढंग से देख लीजिएगा। एक एग्जांपल और देता हूं, मान लीजिए ये दे रखा है 1,2, यहां से 2,4, यहां से मेरे पास दे रखा है 2,3, या चलो रहने दो, इतना ही कर देता हूं 1,2 2,3, ये आ गया मेरे पास। क्या ये फंक्शन है? तो आप लोग कहोगे जी हमने देखा, मैंने डेफिनेशन की बात करी कि ईच एलिमेंट्स, एक्स के सभी एलिमेंट्स एक यूनिक एलिमेंट्स वाई के अंदर लेके आएंगे। तो देखो यहां से 1 का 2 है, यहां से 2 का 4 है, बट यहां से 3 जो एलिमेंट है उसकी कोई भी इसमें फर्स्ट कंपोनेंट 3 नहीं है, तो इसका मतलब ये भी फंक्शन नहीं है। देखो मैं आपको एरो डायग्राम से करवाता हूं, इधर साइड में देखो आप लोग, तो यहां से जो फर्स्ट मेरे पास है, ये जो फर्स्ट मेरे पास रूल है, मैं फंक्शन का डेफिनेशन और इससे रिलेटेड बातें करवाऊंगा। तो ये x है, ये y है। आप लोग देखिएगा एरो डायग्राम आपको बनाना आता है, यहां से 1 2 3, यह आएगा 1 2 3 4। अब आप लोग देखिएगा मैं इसका बना रहा हूं, आपको एरो डायग्राम बनाना आता है। 1 किससे रिलेट कर रहा है, 2 से, तो देखो 1 को रिलेट कर रहे हैं हम 2 से, 2 किससे रिलेटेड है 3 से, 2 रिलेटेड है 3 से, और 3 किससे रिलेटेड है 4 से। तो ये क्या है, ये फंक्शन है। मैं यस का साइन करूंगा, यस पर टिक करूंगा, तो ये फंक्शन है। क्यों? डेफिनेशन को फिलअप कर रहा है। कैसे कर रहा है आप लोग देखिए, एक तो सबसे पहली बात क्या है जो आपको बेसिक बात है, सभी जो मेरे पास फर्स्ट सेट रहेगा इन सभी की क्या होना चाहिए, देखो इनको इमेज बोला जाता है। मैं आपको आगे जो पढ़ाओगे मैं इमेज सब कुछ करवाऊंगा, पर आप समझ सकते हो जैसे 1 2 है तो इसको पढ़ेंगे 1 है वो 2 की इमेज है, मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। अभी मेरा फंक्शन है, डेफिनेशन मैंने बताया था सभी की देखो इमेज है, दूसरा क्या है सबकी यूनिक है, 1 की 1 ही इमेज है, एक ही यूनिक का मतलब सब एलिमेंट्स की एक एक यूनिक है, इसका मतलब ये फंक्शन है। अब इसकी बात करें दूसरे की, आप लोग देखो दूसरा अगर मैं इसके अंदर लिखता हूं, मान लीजिए वो ये मेरे पास ये x है, ये y है, देखो f फंक्शन है तो आप ऐसे f लिख सकते हो, यहाँ पे f है, लिखो 1 2 3 1 2 3 4। आप लोग देखिएगा 1 की इमेज 1 है, 1 की इमेज 2 है, 2 की 3 है, 3 की 4 है। अब आप लोग देखो यहां से ये बात तो ठीक है, पहली डेफिनेशन तो कि x के सभी एलिमेंट्स की इमेज है, सबकी इमेज है, बट दूसरी हम बात करते हैं, कौन सी बात करते हैं कि यहां से 1 जो एलिमेंट है उसकी 2 इमेज है, एक एलिमेंट की 2 डिफरेंट इमेज हो गई ना।
हमने क्या बताया था कि यूनिक एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। तो ये क्या है, ये मेरा फंक्शन नहीं है। क्यों? यूनिक इमेज बताई हमने, यूनिक एलिमेंट होना चाहिए, और यहां पर यूनिक नहीं है, यहां पर सेम हो गए, 1 के दो हो गए, तो ये फंक्शन नहीं है। समझ गए? और देखो आप, ये x ये y, ये f फंक्शन है, 1 2 3 1 2 3 4। आप लोग देखिए, ये इसका बना रहा हूं, 1 की इमेज 2 है, 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 4 है। तो आप बताओ ये फंक्शन है? ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है फंक्शन? आप लोग देखो, 3 की कोई इमेज नहीं है। ईच का नाम लिया यहां पर मैंने डेफिनेशन में कि सभी एलिमेंट्स की होनी चाहिए, बट यहां पर सभी की नहीं है, 3 की नहीं है, तो इट मींस ये भी फंक्शन नहीं है। अब देखो एक एग्जांपल और देता हूं मैं। मान लीजिए मेरे पास एक फोर्थ और एग्जांपल है। ये f कोई फंक्शन है, ये फंक्शन है, 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज भी 1 है, 3 की इमेज 4 है। ये फंक्शन है या नहीं? तो आप लोग देखिएगा, एरो डायग्राम से बताता हूं। फोर्थ, यहां से आप लोग देखो, ये मैं ड्रॉ करता हूं, ये x ये y, ये f फंक्शन है। तो आप लोग देखो यहां से 1 2 3 1 2 3 4 हुआ। आप लोग देखो 1 की इमेज क्या है? 1 है, 2 की इमेज भी 1 है, और 3 की इमेज 4 है। तो क्या ये फंक्शन है? तो आप लोग देखोगे, ये इस फंक्शन की अगर हम बात करें तो यहां से एक बात आपको समझ में आती है। कौन सी? देखो, हमने डेफिनेशन की बात करें, पहली डेफिनेशन फिट हो रही है, कौन सी? सभी एलिमेंट्स की इमेज है, बिल्कुल ठीक है। अब दूसरी क्या है? एक्स के सभी की है, बट यूनिक होनी चाहिए। तो यूनिक ही है। आप लोग देखो, 1 की एक ही तो इमेज है, 2 की भी एक इमेज है। भाई क्या है ये? इन दोनों के अंदर कंफ्यूजन है, वो आप दूर करिए। इसमें क्या है? वन एलिमेंट्स की 2 इमेजेस नहीं होनी चाहिए। एक एलिमेंट की 2 इमेज होगी तो ये फंक्शन नहीं है, बट ये फंक्शन है। क्यों है? क्योंकि इसमें एक एलिमेंट की 2 नहीं है, 2 एलिमेंट्स की एक इमेज है। तो 2 की तो यूनिक इमेज हुई। आपको पता है 1 की एक इमेज है, यहां पर इस 2 की भी एक इमेज है कि नहीं? और 3 की भी एक इमेज है। तो ओनली 1 इमेज है हर एक एलिमेंट्स की। तो दिस इज ए फंक्शन। तो आपको समझ में आया होगा। तो सीधी सी बात है, अगर मैंने 4 आपको डिफरेंट एग्जांपल्स दिए, यही एक्सरसाइज में क्वेश्चन है आपके। तो मैं ये जो डेफिनेशन की बात करें तो आपको सिर्फ 2 बात ध्यान रखनी है। कौन सी? एक तो सभी एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए, दूसरी बात कौन सी? सबकी यूनिक होनी चाहिए। समझ गए? या फिर आप कह सकते हो कि जो टू डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर है उनका फर्स्ट कंपोनेंट सेम ना हो। बस देखो, जैसे इसमें एक सेम हो गया फर्स्ट, और देखो इसमें कोई किसी का फर्स्ट कंपोनेंट सेम नहीं है, इसमें भी किसी का फर्स्ट कंपोनेंट सेम नहीं है। बट ये क्यों नहीं? क्योंकि इसमें 3 का नहीं है, इसमें भी किसी का फर्स्ट कंपोनेंट सेम नहीं है। तो सिर्फ आपको ये एक तो ईच वाली बात ध्यान रखनी है कि ये वाली बात ध्यान रखनी है। तो इस टाइप से फंक्शन की डेफिनेशन को फिलअप करते हैं। मैंने डिटेल से पढ़ाया आपको फंक्शन, और इसके डिफरेंट एग्जांपल्स देख के बताया है। अब इसी के अंदर बात करते हैं इमेज एंड प्री इमेज। अगर इसी का कॉन्सेप्ट है, इमेज एंड प्री इमेज। अब देखो बच्चों, होता क्या है? इमेज क्या होता है, प्री इमेज क्या होता है? तो अभी आप लोग देखिएगा, मैं यहां से फंक्शन की बातें बताइए आपको, मैं इसकी बात करता हूं। मान लीजिए आपके पास f कोई फंक्शन है, लेट f इज द फंक्शन फ्रॉम x टू y। ये कोई f फंक्शन है, कहां से कहां तक है? x टू y है। तो देखो, मैंने अभी बताया है कि x के अंदर स्मॉल x एलिमेंट है और y के अंदर स्मॉल y एलिमेंट है। तो आप क्या कहोगे कि जो x के सभी एलिमेंट्स किसमें एसोसिएट करें, यूनिक एलिमेंट्स लेके आए y के अंदर। तो ये भी कह सकते हैं जो फंक्शन ऑफ x, मतलब x के एलिमेंट्स की इमेज किसमें आएगी? y में। तो इमेज की बात करें तो मतलब फंक्शन के अकॉर्डिंग, जैसे बाहर f है तो यहां पर f लिखना, यहां पर g है तो g लिखना, यहां पे t है तो t लिखना। इसमें जो एलिमेंट रहेगा वो ब्रैकेट के अंदर आएगा। तो इसमें एलिमेंट हमने क्या लिया है? स्मॉल x, और उसकी इमेज क्या आएगी? जो y में एलिमेंट होगा, y में क्या है? स्मॉल y है। तो अब इसके रेस्पेक्ट में फंक्शन क्या बना कि f इज द फंक्शन फ्रॉम x टू y। अगर x बिलोंग करता है कैपिटल X में और स्मॉल y बिलोंग करता है कैपिटल Y में, तो जो f ऑफ x किसके इक्वल आएगा? y के।
क्लियर? अगर ये g होता, gx2y होता, तो यहां पर क्या लिखते, gy इज इक्वल टू वाई लिखते। आप ये बात ध्यान रखना बिल्कुल, ठीक है ना। अभी यहां से और देखें, एफ एक्स इक्वल टू वाई, तो यहां क्या बात आती है, छोटी सी बात निकल के आती है, जो वाई है ये, इसको बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं, इमेज। और जो ये एक्स है इसको बोलते हैं प्री इमेज। ये बात छोटी सी है बट समझने की है। क्या कहोगे इसके अंदर, क्या कहोगे, y इज द इमेज ऑफ x, y इज द इमेज ऑफ x एंड x इज द प्री इमेज ऑफ y। ये छोटी छोटी बातें दोनों ध्यान रखोगे। जो राइट साइड में आएगा वो इमेज रहेगा, और जो जिसकी वो इमेज आए वो क्या रहेगी, प्री इमेज रहेगी। देखो अभी मैंने आपको एग्जांपल ये दिया था। देखो फंक्शंस को लिखने के डिफरेंट वे होते हैं। अब ये मैं सारे क्लियर कर देता हूं। मैं यहां से आपको इसकी बात करता हूं, सिर्फ एक फंक्शन की बात करता हूं। यहां देखो आप इसके बारे में, ये आपको मैंने एग्जांपल भी दिया है, फंक्शन भी है। तो देखो ये फंक्शन हम ऐसे लिख सकते हैं, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आप क्या बोलोगे, इसको पढ़ोगे क्या, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है, पहला ऑर्डर्ड पेयर 1, 2 है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका मीन्स क्या है। इसका मीन्स है कि जो 1 है उसकी इमेज क्या है 2, 2 की इमेज क्या है 3, 3 की इमेज क्या है 4। तो या तो आप ऐसे लिखो या ऐसे लिख दो कि f1 इक्वल टू 2। इट मीन्स जो 1 की इमेज है वो क्या है 2 है, और f2 इज इक्वल टू 3 और f3 इज इक्वल टू 4। तो ये क्या है 2, 3, 4, ये क्या है इमेज है। तो 2 किसकी इमेज है 1 की, 3 किसकी इमेज है 2 की, 4 किसकी इमेज है 3 की, और मैं कहूं 1 क्या है 2 की प्री इमेज, 3 ये 2 क्या है 2, 3 की प्री इमेज, ये 3 क्या है 4 की प्री इमेज। तो आपको अच्छे से समझ में आया वो कॉन्सेप्ट किसका, इमेज और प्री इमेज क्या होता है। अब हम बात करते हैं डोमेन। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा इसी में ही, डोमेन। क्या कॉन्सेप्ट है, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, अब ये कॉन्सेप्ट बनता है। अब देखो जैसे हमने रिलेशन में बताया डोमेन क्या होता है, तो सिंपल है, ये आप यहां से भी कर सकते हो कि डोमेन, कोडोमेन, रेंज। देखो मैंने आपको डोमेन के बारे में वहां बताया था। डोमेन क्या होता है, रिलेशन में क्या बताया था, रिलेशन का जो फर्स्ट कंपोनेंट रहेगा वो डोमेन रहेगा। तो इसमें क्या करोगे, जो फंक्शन का जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो डोमेन होगा। तो इसकी डोमेन क्या है, फंक्शन का फर्स्ट कंपोनेंट देखो 1, 2, 3। तो फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड डोमेन। अब बात करते हैं रेंज क्या होती है, तो रेंज क्या होती है, ऑल द इमेजेस ऑफ फंक्शन। फंक्शंस के जरिए सभी की जो इमेज होती है वो होती है रेंज, या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सेकंड कंपोनेंट ऑफ द फंक्शन। तो फंक्शन का सेकंड कंपोनेंट क्या है, यहां से 2, यहां से 3, यहां से 4। तो जो फंक्शन का जो सेकंड कंपोनेंट होगा वो रेंज होगा। और अब बात आती है कोडोमेन की। मैंने बताया था कि मान लीजिए f कोई फंक्शन फ्रॉम x टू y है, तो जो y के जो सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ y इज कॉल्ड कोडोमेन। तो ये आपको लिखवाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डेफिनेशन लिखना चाहो तो सीधा भी लिख सकते हो कि जैसे अगर मैं देखो, एक तो मैंने आपको बोल के बताया, क्या बताया डोमेन की डेफिनेशन, कि फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड डोमेन। रेंज का क्या बताया, सेकंड कंपोनेंट ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड रेंज। डोमेन, कोडोमेन के बारे में क्या बताया, अगर f इज द फंक्शन फ्रॉम x टू y है, तो y के जितने भी एलिमेंट्स है उनका सेट वो कोडोमेन रहेगा। तो अगर आप बात करो तो कोडोमेन इसके अंदर क्या आएगा, आप देखो y के एलिमेंट्स क्या है इसमें, देखो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5। ये अच्छे से समझ में आ गया होगा डोमेन, रेंज और कोडोमेन। या फिर आप दूसरे शब्दों में एक और बात कह सकते हो, अगर f फंक्शन x टू y है, तो जो x के जितने भी कंपोनेंट है, जितने भी एलिमेंट्स है वो होंगे डोमेन। x के जितने भी एलिमेंट्स है वो सब डोमेन होंगे, y के एलिमेंट्स कोडोमेन रहेंगे। अब बात आती है रेंज कौन से हैं, तो जितनी भी इमेज आएंगी, जितनी भी इमेजेस आएंगी डोमेन की,
वो सारी रेंज रहेंगी। तो ये छोटी छोटी बेसिक बातें हैं, मैंने आपको बताई है। अब आप देखो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट फंक्शन। अब आता है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट फंक्शन। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट फंक्शन। देखो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, तो आपको मैंने अभी अभी बताया है, जैसे मान लीजिए f कोई फंक्शन फ्रॉम x टू y है, तो जो मेरे पास रहेंगे, जैसे हमने ये लिखा f ऑफ x इक्वल टू y, कब? जब स्मॉल x इस कैपिटल X में बिलोंग कर रहा है, स्मॉल y कैपिटल Y भी, इधर साइड में लिख भी रखा है मैंने f x इक्वल टू y। तो आप लोग क्या कहोगे, जो x रहेगा वेयर x इज इंडिपेंडेंट फंक्शन। इंडिपेंडेंट फंक्शन, जो x रहेगा वो इंडिपेंडेंट रहेगा और y इज डिपेंडेंट फंक्शन। ये आप ध्यान रखना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूं छोटा सा, जैसे मान लीजिए f ऑफ x इक्वल टू y है, तो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, जैसे मैंने x प्लस 1 ले लिया, fx फंक्शन ऑफ x मैंने क्या ले लिया, x प्लस 1 लिया है। तो आप बताओ, जैसे आप रखोगे एट x की वैल्यू 1 रखोगे तो बताओ y क्या आएगा, 1 प्लस 1 2 आ रहा है। x की वैल्यू आप 2 रखोगे तो y क्या आ रहा है, 2 प्लस 1 3 आ रहा है। तो आप क्या देख रहे हो, जैसे हम x की वैल्यू रख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग y आ रहा है। x की वैल्यू जो रखोगे उसके अकॉर्डिंग y आएगा, ना कि y रखने पर x आ रहा है। तो इसका मतलब डिपेंड कौन है, y है। किस पे है वो, x पे डिपेंड है। तो मतलब डिपेंड कौन है, y है। तो y इज डिपेंडेंट और x इज इंडिपेंडेंट। तो ये हमने बताया आपको। तो इसमें हमने आपको क्या बताया, फंक्शंस की डेफिनेशन, जो इमेज, प्री इमेज, डोमेन, कोडोमेन, रेंज और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, और जो डिफरेंट एग्जांपल्स मैंने बताए हैं। अब देखो फंक्शन का जो आगे का जो पोर्शन है वो देखिए। बाद हमारे पास क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। अब देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन होता क्या है कि जैसे मेरे पास अलग अलग वे के अंदर फंक्शंस को रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप लोग देखिएगा कि मान लीजिए कोई फंक्शन दे रखा है x, y, ये कंसीडर कर लिया, और मेरे पास x बिलोंग्स टू सेट ऑफ a, y बिलोंग्स टू सेट ऑफ b, और ये y इज इक्वल टू x प्लस 1 ये लेके चल रहा हूं। मान लीजिए मेरे पास कोई सेट A है जिसमें एलिमेंट है जो भी 2 3 4 है, और ये B सेट है जिसमें एलिमेंट है 2 3 4 5 6, ये एलिमेंट्स है। तो आप लोग देखिए मैं डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं। तो आपको पता है इसका सॉल्यूशन आपने रिलेशन में पढ़ा है, कैसे करते हो कि y इज इक्वल टू x प्लस 1 लेके चले, तो पुट करो सबसे पहले x की वैल्यू। देखो x क्या लेंगे, x बिलोंग्स टू a, सेट A में क्या है 2 3 4, तो x की एक बार 2 वैल्यूज लिए, एक बार 3 एक बार 4, रेस्पेक्ट में y क्या आएगा, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 आएगा। अगर 3 लेते हैं 3 प्लस 1 4 आएगा, 4 लेते हैं 4 प्लस 1 5 आएगा। तो आपके पास फंक्शन में एलिमेंट्स क्या क्या आए बताओ, यहां से 2, 3, 3, 4, 4, 5 यही होंगे। अब आपको मैं ये सभी मैंने आपको दिखा दिए हैं। तो सबसे पहली रिप्रेजेंटेशन आती है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म होती क्या है कि इन दिस फॉर्म ए फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। जो फंक्शन को हम किसके रूप में रिप्रेजेंट करें, सभी ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में करें, तो जो विच बिलोंग्स टू गिवन फंक्शन। तो आपको देखिए जो ये नोटेशन है मेरी, जितने भी फंक्शन f है इसमें सभी जो एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में नोटेशन है। तो ये कौन सी फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म। समझ में आया होगा, सिंपल है। उसके बाद है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, इन दिस फॉर्म द फंक्शन इज रिप्रेजेंट एज, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं कि x y सच दैट x बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट है कैपिटल X, y belongs to capital Y and x blank y, when x and y x blank या blank is replaced by some rule between x and y। जो blank है उसको किससे रिप्लेस किया जाएगा, को रूल के थ्रू या x और y में जो रूल लगेगा। जैसे मैंने यहां ये आपको दिखाया है कि x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b, और रूल क्या है, y इज इक्वल टू x प्लस 1, ये स्पेशल रूल हो गया x y के बीच में। तो ये रिप्रेजेंटेशन कैसी है, ये सेट बिल्डर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म, ये सेट बिल्डर फॉर्म।
उसके बाद है बाई फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? इन दिस फॉर्म ए फॉर्मूला कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट ए फंक्शन। एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए फॉर्मूला यूज किया जाएगा। जैसे मैंने लिखा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल। तो जैसे मैंने यहां पर एक फॉर्मूला, स्पेशल फॉर्मूला यूज कर रखा है, ये देखो फॉर्मूला ही है, इसी से मैंने निकाला है। तो ये क्या है? बाई फॉर्मूला मेथड है। फोर्थ क्या है? बाई एरो डायग्राम। आपको एरो डायग्राम बताया था कि इन दिस फॉर्म द फंक्शन इज रिप्रेजेंट बाई ड्राइंग एरो फ्रॉम फर्स्ट कंपोनेंट टू द सेकंड कंपोनेंट। कि फर्स्ट कंपोनेंट को सेकंड कंपोनेंट से एक एरो से डिनोट करेंगे जितने भी हमारे ऑर्डर्ड पेयर हैं जो फंक्शन में बिलोंग करते हैं। तो आपको मैंने बताया हुआ है, जैसे मेरे पास यही है, इसी फंक्शन को अपने ऑर्डर पेयर में करना हो, ये x ये y, तो x में एलिमेंट क्या है? 2 3 4, और y में मेरे पास एलिमेंट्स क्या है? 2 3 4 5 6। तो देखो 2 का पेयर 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, और 4 का 5 के साथ। तो जो ये रिप्रेजेंटेशन है, ये कौन सा है? एरो डायग्राम मेथड है। उसके बाद लास्ट है बाय ग्राफिकल मेथड। तो आप ग्राफ भी बना सकते हो इन सब का। तो ग्राफिकल मेथड कैसे आपको पता है? इसमें एक वर्टिकल ओरिजेंटल लाइन आएगी, एक वर्टिकल लाइन आएगी, ये एक्स ये वाई मान लीजिए हमने। यहां पर ए पी है तो ये ए और ये बी कंसीडर करेंगे। तो इसके अंदर हम कुछ एरो से बनाएंगे, जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे ग्राफ, इसी का अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो 2 3 इस प्रकार, जैसे आपने ये पढ़ा होगा, ये फंक्शन का ऐसे ग्राफ पढ़ा होगा, या आपने ग्राफ कुछ ऐसा ग्राफ देखा होगा, या फिर आपने कभी बहुत स्ट्रेट लाइन ग्राफ पढ़ाओगे तो ऐसे जाएगा। या आप किसका ग्राफ बनाते हो? देखो x0 रखोगे तो y1 आएगा, और y0 रखोगे तो x -1 आएगा। तो ये ग्राफ इसका ऐसे बनेगा। इस फंक्शन का ग्राफ को बनाना हो, ये इसका ग्राफ। तो इसको अगर हम स्पेशल ग्राफ से डिनोट करें तो इस प्रकार भी हम डिनोट कर सकते हैं। तो ये कुछ मैंने रिप्रेजेंटेशन बताई है। तो इससे जो अगला जो हमारा वीडियो होगा उसके अंदर हम आपको क्या करवाएंगे, इससे रिलेटेड जो है हमारे पास टाइप ऑफ फंक्शन, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे स्टूडेंट। थैंक यू।